कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया सु नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने दुलाए, चरण आंसुओं से सामने दुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने दुलाए, चरण आंसुओं से सामने दुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोलिए दीनबंधु भगवान की जैसे ही आज सुदामा, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कितना प्रेम से दोस्ती अगर थी तो वास्तव में न था, न है, न रहेगा। अगर था तो कौन था, अगर दोस्ती थी तो किसमें थी? कृष्ण सुदामा में थी। अब दूजा ऐसा संभव नहीं। वाह क्या प्रेम था दोनों में। आइए इसी के साथ श्री भूपराम चना वाले 50 रुपए, एक पाल कश्यप 21 रुपए, ओम सिंह चौहान 11 रुपए, अभिषेक 11 रुपए, सगुन भारद्वाज 20 रुपए, लक्ष्मी 20, कुलवीर सिंह चौहान 51 रुपए, तेजराम 20 रुपए, हरि कृष्णन 100 रुपए, राम मोहन 20 रुपए, मेवा सिंह कटहरिया 21 रुपए, बमा और सुशील 11 रुपए, रेशमोती 21 रुपए, धर्मेंद्र
बाबा जी के तरफ से 101 रुपए का सहयोग आया। ठाकुर जी इनकी हर मनोकामना पूर्ण करे। बोलवा के बिहारी लाल की। हम सुदामा और कृष्ण के चरित्र पर आनंद लेते हुए पुनः वहीं अपनी निगाहों को बढ़ाते हैं जहां हमारे व्यास जी विराजमान हैं। बोलवा के बिहारी लाल की। आज जैसे ही सुदामा जी द्वारपालों से कहते हैं, द्वारपाल गए भगवान को बतलाते हैं, मेरे गोविंद दौड़े हुए आते हैं और सुदामा को बाहों में भर लेते हैं, क्योंकि द्वारपालों ने ऐसा गोविंद से बतला दिया कि जो वहां आपका मित्र आया है ना, शीश पगाना जगतन पे प्रभु जाने को आही बसो कहीं ग्रामा। शीश पगाना जगतन पे प्रभु आई बसो कहीं ग्रामा। धोती पटी से लटी दुपटी अरु पाए उपासन की नहीं सामा। धोती पटी से लटी दुपटी अरु पाए उपासन की नहीं सामा। द्वार करो तुझे दुर्बल एक हो चकी शोभ सुधाय धीरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा। जैसे ही द्वारपाल गोविंद से कहते हैं कि जो उसका धोती है ना 20 जगहों से फटा हुआ है, शीश पगान झगातन पे कुछ भी नहीं है, और एकदम पतला सा ब्राह्मण आपको पुकार रहा है जैसे मेरे गोविंद। आज सुदामा के आने का यह समाचार सुनते हैं द्वारपालों द्वारा दौड़े चले आते हैं। 7 गेटों को पार करते हुए गोविंद इतने तेजी से दौड़े कि पीताम्बरी वगैरह भी उनका छूट गया। पैदल आज सुदामा जी से मिलते हैं। गोविंद के नेत्र भर आए, सुदामा जी के भी नेत्र भर आए, लेकिन सुदामा जी ने बस इसलिए नहीं रोया कि जो रानियां हैं ना बस यही समझेंगी कि सुदामा आया है कुछ मांगने के लिए, इसलिए रोए नहीं सुदामा। और भगवान जैसे ही सुदामा जी के पैरों को देखते हैं, सुदामा जी के पैर फटे हुए, बिवाइयां पड़ी हुई हैं, कांटों के जाल लगे हुए हैं, और रानियों से कहते हैं जाइए कुछ जल लेकर आइए, मैं सुदामा जी का पैर धुलना चाहता हूँ। जब तक रानियां इधर से जाती हैं मेरे गोविंद के नेत्र इतने सजल हो गए, अश्रुधारा बह चलती है। और संतों ने बड़े भाव से पद में गाया है, ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जल लगे खूनी झोए। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जल लगे खूनी झोए। हाय महादुख पायो सखा, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतना कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथ सो हाथ छुयो नहीं, नैन के जल सो पर धोए। प्रात को भी नहीं छूते हैं, अपने नेत्रों से ही गोविंद सुदामा जी के पैरों को धुलते हैं, एक एक कांटे को निकालते हैं, बहुत वंदन करते हैं मेरे गोविंद। आज सुदामा जी से हालचाल समाचार इत्यादि पूछते हैं, और सुदामा जी के जैसे ही पैरों को धुले थे ना उनके चरणों तक को ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो मेरे गोविंद है ब्राह्मणों के बहुत बड़े भक्त हैं। समय बहुत कम है, इसलिए संक्षिप्त में श्रवण करते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहा गया है कि अगर आप श्रवण कर रहे हैं गोविंद की कथाओं को, और मैं अगर यहाँ पर विस्तार से बता दिया, समझ में पता लगा ना आया आपको ना, तो फिर यह कथा का महत्व ही नहीं रह जाएगा।
एक ही अक्षर, एक ही राम का नाम अगर आपके कानों में पड़ जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो बस आप यही समझिए कि हम भव से पार उतर जाएंगे। 88,000 स्वर्ण का दृश्यों को श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं कि आज सुदामा जी के पैरों को धुलते हैं, चरणों तक को ग्रहण किए, सर्वस्व पूरे महल में छिड़कवाते हैं, पवित्र करते हैं अपने घर को, और सुदामा जी से हाल चाल समाचार इत्यादि को पूछते हैं। मेरे गोविंद ने कहा कि अरे सुदामा जी, कृपा करके आप ये बताइए कि आपने विवाह इत्यादि को किया कि नहीं, क्योंकि आप बचपन में कहते थे ना कि मैं विवाह नहीं करूंगा। ब्रह्मचारी बनने का शौक था, महात्मा साधु बनने का शौक था, किया कि नहीं? सुदामा जी ने कहा माता पिता ने कहा तो करना पड़ गया, अब मैं उनके वचनों को टाल नहीं पाया। लेकिन आपका विवाह हुआ कि नहीं? आपका कैसे विवाह हुआ? 88,000 स्वर्ण का दृश्यों को श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं। जब सुदामा जी ने पूछा गोविंद से कि यह जो आपका विवाह हुआ है ना, अरे कम से कम आप मुझे तो बुलाए होते, बताइए आपने मुझे बुलाया भी नहीं। सुदामा जी जब ऐसा कहते हैं तो गोविंद ने भी कहा आपने भी तो मुझे नहीं बुलाया। सुदामा जी ने कहा मेरा देखिए एक ही विवाह हुआ, आपका 16,108 विवाह हुआ है, कम से कम एक में भी तो बुलाया होता मुझे। भगवान ने कहा देखिए मेरा ऐसा विवाह हुआ कि सुबह का पता नहीं शाम को विवाह हो गया। गुरुकुल के बातों को पूछते हैं और मेरे गोविंद कहते हैं कि जो मेरी भाभियां सुशीला वो कुछ दी हैं कि नहीं, लेकिन सुदामा जी मना कर देते हैं नहीं कुछ नहीं। क्यों मना किया है? क्योंकि ये तो जो मेरा गोविंद ने समझ जाएगा, लेकिन जो बड़े बड़े घरानों की राजकुमारियां आई हैं रानियां बनकर यहाँ पर, ये क्या सोचेंगी, ताना मारेंगी बाद में कि जो आपका मित्र आया था ना पता नहीं कैसा था, इसलिए दिखा नहीं रहे थे। लेकिन भगवान आज जबरन खींचने लगते हैं और जैसे पोटली को देखे मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो जाते हैं। मेरे गोविंद के नेत्रों से अश्रुधारा बह चला और मेरे गोविंद एक मुट्ठी चावल को ग्रहण करते हैं। बस गोविंद जैसे ही ग्रहण किए मन में यही कह देते हैं कि सर्वस्व जो एक छत्रपति को मिलता है ना, अब वो आपको मिलेगा। पूरे पृथ्वी के राजा बना देते हैं सुदामा जी को। दूसरा जैसे ग्रहण किए जा स्वर्ग का राजा हो जा, स्वर्ग का राजा भी मेरे गोविंद सुदामा जी को बना देते हैं। और जैसे तीसरा मुट्ठी ग्रहण करने लगे, माता रुक्मिणी हाथ को पकड़ लेती है, अरे गोविंद अभी क्या कर रहे हो, हम सबको वन में भेज दोगे क्या, आप कहाँ रहोगे, अब सर्वस्व अगर दे दोगे तो, क्योंकि कहा गया है भगवान भक्त के वश में होते हैं, अगर वह प्रसन्न हो गए ना तो सर्वस्व लुटा देते हैं और देते छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। संतों का कहने का ये भाव रहा, रुक्मिणी जी ने इसलिए रोका कि जो ये प्रसाद है ना हम सबको भी मिलना चाहिए, आप अकेले अकेले ग्रहण कर रहे हो, केवल मन से ही गोविंद यह दे रहे हैं, पूरा साम्राज्य ही देने वाले थे मेरे गोविंद सुदामा जी को। और एक यह भी भाव आता है कि अगर आप ज्यादा ग्रहण कर लेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, पेट भी दर्द हो सकता है। आज संतों का भाव कि सुदामा जी बड़े भाव से भगवान गोविंद से वार्तालाप करते हैं। गोविंद कहते हैं जो मेरी भाभी हैं वो कुछ संदेश वगैरह भेजी है कि नहीं, तो संतों का यह भाव है, जो संतों ने दर्शन कराया है कि सुदामा जी ने गोविंद से कहा। वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में लेखन नहीं है, लेकिन सबका अपना अपना मत है, अपना अपना भाव है। एक मास दो पाख में दो एकादशी हो,
मेरो घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। एक माह में 2 एकादशी होता, लेकिन मेरे यहाँ प्रतिदिन एकादशी होता है मन में ही। और भगवान मन में ही क्या कह दिया, होनी थी सो हो गई अब ना ऐसी हो, भाव भी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। जैसे ही सुदामा जी यह दर्शन कराते हैं, बतलाते हैं तेरे भाभी या कहीं है, तो गोविंद ने भी कह दिया अब हर द्वादशी होगा, एकादशी होने वाला है ही नहीं। सुदामा जी को भगवान वैसे कुछ नहीं देते हैं, लेकिन मन से बहुत कुछ देते हैं। जैसे गोविंद सुदामा जी आज कहते हैं कि प्रभु अब मैं चलता हूं यहां से, क्योंकि देखिए सुदामा जी केवल एक ही दिन रुके और तो रुके ही नहीं, केवल एक दिन वो रुके बस सुदामा जी। 88,000 शौनकादि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं। और आप कहीं पर भी जाइए 1 या 2 दिन से ज्यादा रुकना भी नहीं चाहिए, सभी कहा गया है, नहीं तो सम्मान घट जाता है। फिर सुदामा जी ने कहा मैं चलना चाहता हूं, प्रभु ने कहा आप जाइए। गोविंद रोकते भी नहीं हैं, क्योंकि संतों का यह भी भाव है, देना था सो दे चुके मित्र न जानी बात, चलते समय गोपाल जो कछु न दीनी हाथ। आज गोविंद सुदामा जी के हाथों में कुछ भी नहीं देते हैं। और सुदामा जी आज अपने द्वारिकापुरी को चले। जैसे ही द्वारिकापुरी पहुंचते हैं सुदामा जी भ्रमित हो गए, महाराज ये मैं कहाँ आ गया, बहुत ही भ्रमित हो जाते हैं, चित्त हो जाते हैं। और जैसे भ्रमित हुए कुछ राहगीरों से पूछते महाराज ये कौन सा नगरी है, सब दर्शन कराते हैं, सुदामापुरी है। सुशीला माता आती हैं। आज जैसे माता सुशीला आई, उनके साथ सहस्त्र दासियां चल रही हैं। और जैसे ही भगवान श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन कराते हैं, सुशीला को सुदामा देखते हैं। सुदामा ने कहा यह ऐश्वर्य वैभव कहाँ से मिला? तो सुशीला ने कहा गोविंद ने ही यह सर्वस्व दिया है। सुदामा जी ने कहा फिर मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ऐश्वर्य वैभव मुझे मिल जाएगा मुझे बहुत घमंड हो जाएगा, मैं लेने वाला नहीं। अब आप ही इसको ग्रहण करो। सोने की बढ़िया रोटी बनाओ, चांदी का दाल बनाओ और हीरे की चटनी बनाओ, यही आप ग्रहण करो, मैं ग्रहण करने वाला नहीं हूँ। सुशीला ने कहा देखिए अगर आप नहीं यहाँ पर रहेंगे तो मैं यहाँ पर रहकर क्या कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं दर्शन कराते आया हूँ, पति के अंदर विश्वास हो तो पत्नी के अंदर श्रद्धा भी होना चाहिए। भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं, यहाँ मेरा जो भी कुछ ऐश्वर्य है सर्वस्व आप भोगिए और आपको कभी माया सताने वाली नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि आज आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज सुदामा जी के चित्रों को बड़े ही भाव से दर्शन कराते हैं। आइए कुछ गीत के माध्यम से दर्शन करेंगे कि हमारे गोविंद कैसे हैं। ओ गिरधर ओ कान्हा ओ ग्वाला नंदलाला, मेरे मोहन मेरे कान्हा तू आना नाना तरशाना। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। गोविंद काली कमली वाला
तेरा दीवाना गाओ बस अब यही तराना गाओ बस अब यही तराना गाओ बस अब यही तराना मनमोहन में तेरा दीवाना गाओ बस अब यही तराना गाओ बस अब यही तराना गाओ बस अब यही तराना श्याम सलोनी तो मेरा रिजवार है रिजवार है मेरे मन का मोहन तो यार है ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है हरि भाव से दोनों नाम है तू मेरा मैं तेरा प्यारे यह जीवन अब तेरे सहारे यह जीवन अब तेरे सहारे यह जीवन अब तेरे सहारे तू मेरा मैं तेरा प्यारे यह जीवन अब तेरे सहारे यह जीवन अब तेरे सहारे यह जीवन अब तेरे सहारे तेरे हाथ ही जीवन की पतवार है पतवार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है ये पागल प्रीत की एक ही आशा दर्द दिल दर्शन का प्यासा पागल प्रीत की यही है आशा दिल दर्शन का प्यासा पागल प्रीत की एक ही आशा दर्द दिल दर्शन का प्यासा दर्द दिल दर्शन का प्यासा दर्द दिल दर्शन का प्यासा तेरे हर वादे पे मुझे इतवार है इतवार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है किया है यह जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है यह जीवन तेरे नाम किया हाँ, है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम
भगवान की। पुनः आज भगवान की जितनी भी पत्नियां हैं राधा रानी से मिलती हैं, इन सबको प्रणाम करते हुए आज गोविंद द्वारिका में विराजमान हैं। अपने पुत्र को बहुत ही समझाते हैं कि साधु संतों महंतों का सेवा करना चाहिए, लेकिन पुत्र मानते नहीं, अनादर कर देते हैं। पिताजी वैसे ही वार्ता करते रहते हैं। आज कुछ ऋषि पिंडारक क्षेत्र में विराजमान विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज, भृगु इत्यादि जैसे पिंडारक क्षेत्र में विराजमान ही थे, तो कुछ जो यदुकुल पुत्र हैं भगवान के, सब सांब को स्त्री भेष में लेकर सजा धजा कर और उनके पेट में बढ़िया कराही इत्यादि को बांध देते हैं कि जैसे वो गर्भवती लगे। लेकर चले गए पिंडारक क्षेत्र में, और जैसे ही पिंडारक क्षेत्र पे लेकर जाते हैं, बड़े बड़े वहां पर ऋषि महाराज विराजमान हैं। तो वह जो मूर्ख बालक हैं ऋषियों से कहते हैं कि महाराज कृपया करके मुझे यह दर्शन कराइए कि इसके गर्भ में क्या है। जितने भी वहां पर ऋषिगण इत्यादि बैठे हुए थे आज क्रोधित हो जाते हैं, और विशेष करके जो दुर्वासा ऋषि थे क्रोधित हो गए। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि क्रोधित होते हैं, श्राप दे देते हैं, जा जैसे तू हम सबका यह परीक्षा ले रहा है ना, मजाक उड़ा रहा है ना, हंसी उड़ा रहा है ना, जो तो आपके इस पेट में है ना, उसी से तेरा विनाश हो जाएगा। और जैसे यह भगवान कृष्ण के पुत्र सुनते हैं, तैसे ही आज ऋषियों से क्षमा प्रार्थना मांगने लगते हैं, लेकिन ऋषियों ने श्राप को दे ही चुके थे। वसुदेव जी महाराज से कहते हैं, वसुदेव जी महाराज बड़े ही आश्चर्यचकित हैं, और जो उसमें कराही इत्यादि थी ना, राजा उग्रसेन से कहकर इतना उसको पीस देते हैं, वह लोग उसको लेकर जाते हैं, समुद्र में ही फेंक देते हैं। और इधर जैसे ही समुद्र में फेंके महाराज, वह ऐरत नाम की घास बन जाती है और एक जगह पर आकर विराजमान हो गई। इतना सा जो बचा हुआ था उसको वैसे ही फेंक दिए थे। एक मछली उसको निकल गई थी, जैसी उसको मछली निकली तो मछुआरा पकड़ कर लेकर जाता है, और जैसे मछुआरा पकड़ कर लेकर गया तो उसमें वही कील जो निकलता है वो बहेलिया को दे देता है। बहेलिया बढ़िया अपने बाणों में लगा रखा। इधर जो वसुदेव जी महाराज हैं बहुत ही परेशान हैं। नौ योगेश्वर आते हैं, उनको समझाते हैं। नौ योगेश्वर संवाद को हम सब प्रणाम करते हुए आज गोविंद ऐसा मन बनाते हैं कि हम सब अब यहाँ से जामे अपने परम धाम को, क्योंकि इस धरती का बोझ अब मिट चुका है। जो यहाँ धरती का बोझ में उतारने के लिए आया था ना, अब कोई दिक्कत नहीं, सर्व ठीक ठाक हो चुका है, अब जाना चाहिए। और जो मेरे यदुवंशी इत्यादि हैं उनको श्राप मिल ही चुका है, और अब उन सबको भी चलना चाहिए और अपने अंशों में विलीन हो जाना चाहिए। जैसे ही आज यह सोचते हैं और भगवान जाने लगते हैं तो उद्धव जी महाराज आते हैं, भगवान को रोक लेते हैं। जैसे भगवान को रोकते हैं, भगवान उद्धव के एक दिव्य उपदेश दिए जो दत्तात्रेय जी महाराज यदु जी महाराज को दिए थे, वह दिव्य उपदेश। और जैसे दत्तात्रेय जी महाराज यदु जी महाराज को क्या देते हैं, देखिए दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु बनाए थे, वो भी भगवान के अवतार थे। बोले दत्तात्रेय जी भगवान की। राजा यदि को यह उपदेश देते हैं कि महात्मा को कैसा रहना चाहिए, जो भगवान का भक्त हो उसको कैसा रहना चाहिए। बस एक
गुरु का वर्णन करते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे। एक वैश्या थी, पिंगला उसका नाम था। 4 बजे रात्रि से उठकर नहा धोकर सज धज कर चली जाती थी वैश्यावृत्ति करने के लिए, और रात्रि को 12 बजे वो आती थी। ऐसे एक दिन गई, थोड़ा वृद्धावस्था उसका आने लगा। एक दिन गई, कोई भी वहां पर नहीं आया। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, कम से कम 1 महीना लगातार ऐसे जाते, लेकिन कोई आता नहीं है। तो उसको बहुत बड़ी गिलानी हुई कि कम से कम अगर मैं भगवान का नाम लेती, भगवान को भजती, तो आज गोविंद मुझे मिल जाते। ऐसे ही कहा गया संत महात्मा इत्यादि को भी केवल भगवान को भजना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ मोह से परे हो जाना चाहिए। चाहे कोई भक्त हो, चाहे महात्मा हो, चाहे संत हो, संतों के लक्षण का दर्शन कराते हैं। उसके बाद में हम सब बड़े भाव से आगे बढ़ते हुए गोविंद के कथाओं को श्रवण करेंगे। इधर आज मेरे गोविंद जितने भी यदुवंशी हैं सबको लेकर चले गए हैं प्रवास क्षेत्र, और जैसे प्रभास क्षेत्र में लेकर गए बढ़िया वहां पर भगवान का पूजन इत्यादि करते हैं। जैसे इधर पूजन इत्यादि दान दक्षिणा महात्माओं को दे रहे थे, विप्रों को दे रहे थे, इधर जो यदुवंशी है ना उनका दिमाग घूम गया। जैसे ही दिमाग भ्रमित हुआ, आपस में मदिरा पान करने लिए लगे, लड़ाई झगड़ा इत्यादि को करने लगते हैं। भगवान छुड़ाने गए, भगवान को ही मारने के लिए दौड़ पड़े। गोविंद ने कहा आप छुड़ाना ठीक नहीं, आपस में लड़ने दो। 56 करोड़ यदुवंशी लड़कर खत्म हो जाते हैं वहीं पर। इधर महाराज बलराम जी समुद्र में जाते हैं और वहां पर शेष अवतार धारण करके परम धाम को चले जाते हैं, वैकुंठ को चले जाते हैं, क्षीर सागर पर चले जाते हैं। इधर भगवान बढ़िया दाहिनी जांघ पर पाए चरण को रखे हुए बढ़िया एक वट के नीचे आराम कर रहे हैं। पहलिया उधर से आया और भगवान के जो तालु हैं इतने चमक रहे हैं रक्त वर्ण में कि वह पहलिया सोचता कोई हिरण का आंख नेत्र होगा। अपना बाण चला दिया, जैसे ही बाण विधा गोविंद के श्री चरणों में आकर लग जाता है। और जैसे ही गोविंद के चरणों में लगा, व्यास जी ने लेखन किया कि जब वह पहलिया आता है गोविंद को देखता है, बहुत रोदन करने लगा, रोने लगा, क्षमा प्रार्थना मांगने लगा, भगवान मुझसे गलती हुई कि मैं समझ नहीं पाया। गोविंद कहते हैं जरे तमुत्तिष्ठ कामैः स्वीकृतो हि मे याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्गं सुकृतिनां पदम्। हे बहेलिया आपको कुछ नहीं होगा। वह जरा नाम का बहेलिया था, कुछ आपको होगा नहीं, चिंता ना करो, आप परम धाम को जाओगे। जो वह बहेलिया था, संतों का ऐसा भाव कि वो बाली था, भगवान उसको छुपके मारे थे ना, इसलिए वह बहेलिया भी भगवान के चरणों में बाण को वेधन किया। अर्जुन आते हैं महाराज, जैसे ही देखते हैं ये प्रभु क्या हो गया बताइए, मैं अपने शस्त्रों से उसका वध कर डालूंगा। अर्जुन ने कहा आप कुछ मत करिए, केवल आप जाइए और जितनी भी स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं ना हमारी, सबको आप लेकर जाइए ब्रिज। बस आप इतना ही कार्य कर दीजिए, और जो भी कुछ 2, 4, 5 यदुवंशी बचे हुए हैं उनको भी ब्रिजमंडल भेज दीजिए, क्योंकि समुद्र अब प्रलय होने वाली है। दारू इत्यादि भी आता है, बहुत रुदन करता है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरा समय आ गया, मुझे भी चलना चाहिए, क्योंकि मैं दर्शन कराते आया हूँ। सबका समय आता है, एक ना एक दिन जब राम और कृष्ण यहाँ पर नहीं रुके तो हम सब क्या हैं, एक तुच्छ प्राणी हैं, हम सब भी यहाँ से एक ना एक दिन जाएंगे ही। भगवान आज गोविंद अपने दिव्य रूप एक ज्योति में प्रकट हो गए, और जितने भी देवता लोग हैं बढ़िया भाव से भगवान को देख रहे हैं, टकटकी लगाए हुए हैं कि मेरे गोविंद कहाँ जाते हैं। ब्रह्मा जी उधर और इधर महेश उधर, इंद्र भगवान उधर, कि गोविंद कहाँ जाते हैं। देखें ब्रह्मलोक को जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, लेकिन जैसे भगवान गायब हो गए, किसी को दिखे भी नहीं। ऐसे मेरे गोविंद अंतर ध्यान हो गए। संतों का भाव
कि मेरे गोविंद श्रीमद् भागवत महापुराण में ही आकर विराजमान होंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्योंकि जो यह श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, ये मेरे गोविंद ही है और कोई नहीं है। एक एक अक्षर, एक एक श्लोक मेरे गोविंद के अंग हैं। और जो दशम स्कंद जिसका कथा हम सब श्रवण करते आए हुए हैं ना, ये भगवान का हृदय माना जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि घोर कलयुग आएगा। जैसे ही गोविंद गए, कलयुग का आवागमन शुरू हो गया। आचार्य परमहंस स्वामी कहते हैं, परीक्षित, जितने भी यहाँ पर लोग होंगे ना, भागवत में देखिए स्पष्ट लेखन आया है, अगर जो गरीब रहेगा उसकी सुनवाई नहीं हो सकती, जो अमीर रहेगा 20 लोग उसके आगे पीछे रहेंगे, चाटुकारिता में लगे रहेंगे, और जो गरीब रहेगा उसको न्याय मिलने वाली नहीं है। यह सब कहते हुए कहते हैं, जब घोर कलयुग आ जाएगा, चौथा चरण आ जाएगा कलयुग का, तब जो मनुष्य होंगे केवल 12 वर्ष के ही होंगे, और जो बड़े बड़े पौधे देख रहे हैं ना, चने के समान छोटे छोटे हो जाएंगे। और अभी से ही देख लीजिए, जो आम इत्यादि के वृक्ष है ना, सब छोटे छोटे ही होने लगे हैं, 2, 4, 5 वर्ष में ही फल देने लगे हैं। और पहले देखिए कितने बड़े बड़े वृक्ष होते थे। भगवान तभी कल की अवतार धारण करके आएंगे संभल ग्राम में। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल की अवतार धारण करेंगे, जो 24वां अवतार माना गया। बोलिए कल की भगवान की। भगवान कल की अवतार धारण करके जितने भी यहाँ पर डाकू होंगे, सर्वस्व सबका वध करेंगे। उसके बाद में आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, अंतिम उपदेश था कि हे राजन, जो यहाँ आपका शरीर है ना, अब इसको त्याग दो मोह माया से। अब बस यही समझना कि यह मेरा शरीर नहीं है, केवल इसमें आत्मा ही है। इस शरीर को सुख दुख कुछ भी नहीं होता है। अब इसको त्यागो और श्री गोविंद के हर वक्त चरणों में ही रहो, क्योंकि यह 7वां दिन नजदीक आ चुका है। और संतों ने दर्शन कराया है, 5 तत्वों से बनाया वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही, कुछ बिगड़ता नहीं आपका। केवल जो यह पंच तत्व का शरीर है ना, यही बिगड़ता है, बनता है, और कुछ बनने वाला और कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर हम भगवान का भजन करेंगे तभी हमारा बनेगा, क्योंकि आत्मा न कभी जलती है, न कभी मरती है, ना सर्वस्व कुछ भी उसका नहीं होता है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, मैं अब आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, कृपया करके इस प्रश्न का जवाब देना। हाँ महाराज बोलिए। क्योंकि आपने जितना प्रश्न किया मैं सर्वस्व उसका जवाब दिया, लेकिन आप भी एक जवाब देना। हाँ हाँ महाराज बोलिए, कौन सा जवाब है? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, इस श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करके आपने क्या शिक्षा लिया अभी तक? राजन कहते हैं, महाराज बस मैं यही शिक्षा लिया कि जो मैं अपने को मानता हूँ वो मैं नहीं हूँ, जो मैं अपने को मानता हूँ वो मैं नहीं हूँ। कुछ भी शरीर को हो जावे, काल भी अगर मुझे आकर डस लेवे, तो मैं भय से डरने वाला नहीं हूँ। संसार भय नाशनम, संसार के भय से मैं नहीं डर सकता। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, बस आप समझ गए। इतना ही कहकर श्री सुखदेव जी महाराज अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आचार्य परमहंस स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज आज जैसे ही अंतर ध्यान हो गए, तैसे इधर श्री सूत जी मार्कंडेय चरित्र इत्यादि 88,000 शौनकादि ऋषियों को दर्शन कराते हैं। उसके बाद में जैसे ही सर्प तक्षक नाग वहां से आने लगता है, ब्राह्मण देवता
रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन महाराज रोक नहीं पाते हैं। कुछ धन उनको देकर विदा कर देता है, और जैसे ही तक्षक उन ब्राह्मण को धन देकर विदा किया, ब्राह्मण महाराज चले गए, क्योंकि वह ब्राह्मण देवता रोक भी सकते थे, लेकिन बस इसलिए नहीं रोका, जिसका समय आ गया है उसको जाना ही पड़ेगा। काल तक्षक नाग आता है, परीक्षित के शरीर को डस लेता है, और जो वह शरीर पंचतत्व का था जलकर भस्म हो गया। और जैसे ही जलकर भस्म होता है, इधर जन्मेजय महाराज बहुत बड़ा यज्ञ करवाने लगते हैं कि तक्षक नाग के ही कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, अब तो मैं उसको भस्म ही कर डालूंगा। और जैसे ही जन्मेजय ब्राह्मणों को लेकर यज्ञ करवाने लगे ना, अनेकानेक नाग जलकर भस्म होने लगे। तक्षक नाग जो था इंद्र के सिंहासन पर लिपटा हुआ था, और जैसे मंत्रों ने आवाहन तक्षक नाग का करना शुरू किया, तैसे ही तक्षक नाग राजा इंद्र के साथ में ही आ जाता है। राजा इंद्र भी विराजमान सिंहासन पर। अनेकानेक मुनि आते हैं, समझाते हैं कि राजन, आपके जो पिता हैं उनकी मोक्ष की प्राप्ति हुई है, कोई नरक नहीं गए हैं, सदगति की प्राप्ति हुई है। यह सब कार्य छोड़िए, आप परम विद्वान हैं, तेजस्वी हैं, पराक्रमी हैं, भक्तिवान हैं, सर्वस्व इसको त्यागिए आप। महाराज जन्मेजय यज्ञ करना बंद कर देते हैं, और श्री सूत जी महाराज बड़े भाव से दर्शन कराते हैं। हे ऋषियों, जो भी भगवान का भजन करता है वह सर्वस्व भव से पार उतर ही जाता है। आइए हम सभी भक्तगण केवल एक ही श्लोक में गान करेंगे, आगे आगे मैं बोलूंगा और पीछे पीछे से आप लोग बोलिएगा, क्योंकि कहा गया है कि अगर श्रीमद् भागवत महापुराण के जो अंतिम श्लोक है उसका गान अगर आप अपने मुख से करते हैं ना, भव से पार उतर जाएंगे। मैं एक श्लोक बोलूंगा, आप लोग भी बोलते रहिएगा पीछे से। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख, प्रणामो दुःख, समनस्तम, समनस्तुम नमामि हरिं परम, हरिं परम। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज महात्मा जी मेरे पूज्य संत के आयोजन के माध्यम से, संचालन के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण विश्राम होता है। और कहा गया है ना कि जहां पर संत हो आ जावे, वहां जो ग्राम रहता है, वह जो नगर रहता है ना, एक तीर्थ हो जाता है, तीर्थ के समान हो जाता है। और यह तीर्थ ही है कि जहां पर संतों का आगमन हो जावे। ऐसे ऐसे संत जो आप सबके हित के लिए, आप सबके कल्याण के लिए यह आयोजन किए, मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं ऐसे महात्मा को। और आप सबका भी कर्तव्य है, क्योंकि सर्वस्व छोड़कर इस ग्राम में आए हुए हैं, तो आप सबका भी कर्तव्य बनता है कि महात्माओं का ध्यान देना, सम्मान करना। और जितने भी दिन तक हम सब यहाँ पर रहे, बड़े ही भाव से इन्होंने जो भी कुछ हो सका बड़े ही आदर पूर्वक किया, और बहुत ही हम सबको सम्मान दिया। ऐसे महात्मा, ऐसे संत, ऐसे भक्त को हम बहुत 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 साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप सबको श्रीमद् भागवत कथामृत के पान को श्रवण कराए, भाव से गोविंद के कथाओं को श्रवण कराए। क्योंकि अगर ये नहीं होते तो हम यहाँ पर नहीं होते, कथा हम नहीं श्रवण कराते। तो विशेष करके माध्यम तो गोविंद ही हैं, और उनके नीचे यहाँ संत महाराज विराजमान। और जब इनका आदेश हुआ
तो यह बालक यहाँ पर आकर के आप सबको बड़े ही भाव से गोविंद के कथाओं को श्रवण कराया। इसी पर अपने वाणी को विराम। जय जय श्री ताराम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्याम। जी की विदाई करें और जिन्हें भी करना है महाराज जी सहित आकर के व्यासपीठ पे महाराज जी को अभिषिक्त करें। जय राम राम राम। एक बार प्यार से सभी लोग जयकारा लगा के बोले यज्ञ नारायण भगवान की। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। डोल रहे थे मन में, हम खो बैठे जंगल में। हम डोल रहे थे मन में, हम खो बैठे जंगल में। सतमार्ग बताने वाले, सतमार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के हारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के हारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के हारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के हारा। वो सुधा पिलाने वाले, वो सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। प्रभु प्रेम लुटाने वाले, प्रभु प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जिन्हें भी आना है भक्तों में या माताओं में संकोच न करें, आ सकते हैं। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। ओ कृष्ण मिलाने वाले, ओ कृष्ण मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले व्यास भगवान की। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। कितने लोगों के पास हाथ है, जरा उठाकर बोलो। शब्दों के ऊपर ध्यान दिया आपने, हम लोग क्या बोल रहे हैं। अरे धन्य हो महाराज, चलते चलते तो राम बोल दो। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। राम राम सबको श्याम श्याम श्याम। राम 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 सबको श्याम श्याम श्याम। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। राम 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 सबको राम राम राम। राम 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 सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव, करते राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव, करते राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव, करते राम राम। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। बोले व्यास भगवान की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की।
आइए हम सभी लोग आरती करते हैं। इसी के मध्य में जिनको भी आरती और विदाई करनी है वो मंच पर शने शने आते रहेंगे, आरती और विदाई में शामिल होते रहेंगे।